लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात जो आपको मालूम है और हर बात जो दिल में है वो दर्शकों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि सच्चाई कहने का सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा है। अब दौर चेंज हो गया है। 67 साल से जो दृष्टिकोण के साथ हमारे ऊपर थोपा गया था अब चेंज हो गया है। एक नई सरकार आई है, नई मेजॉरिटी ने किसी नए नेता को चुना है और उस नेता ने पूरा दृष्टिकोण बदल के रख दिया है। मैं ओरिजिनलिटी की बहुत बात करता हूं, वरना हिंदुस्तानी बहुत नकलची हैं, कभी उधर से आता। हर चीज में आप हॉलीवुड का सहारा लेते हो। हॉलीवुड में अपना दृष्टिकोण निज का, ओरिजिनल कुछ नहीं है, चोखा माल नहीं है। तो जो भी टेलीविजन के ऊपर चोखा माल आया है, जो ओरिजिनल आया है, खालिस आया है, मुझे गर्व है इस बात का कि उनमें से एक चीज मैंने भारत की जनता के लिए प्रस्तुत की, जिसका नाम था जी की अंताक्षरी। तो मैं कहूंगा आप मेजॉरिटी को गाली दे रहे हैं। मेजॉरिटी हिंदू की भी हो सकती है और हिंदू की है, प्रॉब्लम क्या है आपको? देश हमेशा से 5 तरफ से शत्रुओं से घिरा रहा है, अब कोई शांति नहीं है। केवल 99 गालियां हो चुकी हैं, 100वीं भी हो चुकी है। अब केवल एक नियति है, सुदर्शन चक्र का वध। आप सभी लोगों का खैर मकदम है और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस बातचीत के दरमियान आप लोग अपने फ़ोन जो हैं वो स्विच ऑफ ना करें, बल्कि कैमरा मोड पर लगा कर रखें, क्योंकि असली हीरो आ गया है। जोरदार तालियां अनु कपूर जी के लिए। अनु जी, मैं सुबह से ये कोट और ऐसे पैंट वैंट नहीं, एकदम बढ़िया पहन के घूम रहा था। मुझे लग रहा था मैं जी में हीरो लग रहा हूँ। और फिर जब मुझे पता चला कि आप पहुँच गए हैं, माशाल्लाह आप लग रहे हैं रियल हीरो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस द टाइम। 3 दशक पुराना आपका जी से ये जो रिश्ता है, सर माइक के पास है, सही समय पे माइक। 3 दशक पुराना ये रिश्ता आपका है। मैं समझना चाहता हूँ आपकी, बिफोर हम ये गुफ्तगू शुरू करें और वो फॉर्मल बातचीत में आपसे शुरू करूँ, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ कि 3 दशकों में जी के साथ खुद को इवॉल्व होते हुए, इस रिश्ते में इवॉल्व होते हुए आप खुद को कैसे देखते हैं? आपने हमें कैसे इवॉल्व होते हुए देखा और आप उसके साथ कैसे इवॉल्व? ये मई 1993 की बात है, जब जी was launched on 2nd October 1992 and ये 93 मई की बात है, जब मुझे एक प्रोमो करने के लिए कहा गया और उसके बाद अचानक 2-3 बार डेट्स ली गई, लेकिन वो किसी कारणों से कैंसिल हो गई। और फिर आई 6 अगस्त 1993, जहां मुझे अचानक श्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि आप सेट पर आ जाइए, क्योंकि आपकी जगह पर जिन महान हस्ती को एंकरिंग के लिए लिया गया था वो अचानक अभी सेट छोड़कर चले गए हैं किन्हीं कारणों से। वो कारण मुझे मालूम है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात जो आपको मालूम है और हर बात जो दिल में है वो दर्शकों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि सच्चाई कहने का सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा है। इस तरह से ज़िंदगी में मिरेकल्स या मौजज़ा या चमत्कार जिसे बोलते हैं, कि लाइफ ने बिल्कुल एकदम टर्न ले लिया। वो 6 अगस्त 1993 को नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड वर्ली में अंताक्षरी की शूटिंग का पहला दिन था। और बस मैं वो 4-5 दिन शूटिंग करके भूल गया। और उसके बाद आया 3 सितंबर 1993 फ्राइडे, अगेन 8 PM। मैं अपने एक मित्र थे पाली हिल पे, स्वर्गीय श्री सुदर्शन नाग, उनके यहाँ रमी खेल रहा था मैं, और अचानक मेरी पीठ टेलीविज़न सेट की तरफ थी। उन्होंने कहा 1 सेकंड रुक जाओ, टेलीविज़न पे तुम दिख रहे हो। तो मैंने भी पलट के देखा तो वहाँ पर अंताक्षरी नाम का एक कार्यक्रम मुझे याद आया कि हाँ मैंने किया था। स्ट्रगलर्स तो हम अभी भी हैं, सभी स्ट्रगलर हैं। अब मैं नाम गिनाने लगूंगा तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आपका बातचीत करके नाम किसी और का आने लगेगा। तो ये शोशेबाजी से दूर रहने की कोशिश करता हूँ मैं। पंडित सुदर्शन नाग ने कहा, देख के पूरा प्रोग्राम कहा, कहने लगे कि
पंडित की ज़ुबान है, आज के बाद तुमको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तो ये इस गरीब की ज़िंदगी में जी टीवी की अंताक्षरी ने ये किया है। 1000 रुपये रेंटल एक छोटे से कमरे में रहता था, और आज आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद के कारण और जी टीवी के उस कार्यक्रम अंताक्षरी के कारण, मेरे निर्देशक गजेंद्र सिंह के कारण और मेरी तमाम जो साथी कलाकार थे, सुश्री दुर्गा जसराज, सुश्री रेणुका शहाने, श्रीमती पल्लवी जोशी, ऋचा शर्मा, राजेश्वरी सचदेव, दीपिका, राजेश्वरी, इन सब का मैं बहुत आभारी हूँ। और आभारी हूँ जी नेटवर्क का। जब भी कहीं इतनी बड़ी चीज़ को, अब ये रेवोल्यूशनरी, आपको पता नहीं, चैनल पहले समझ भी नहीं सकते थे। सबसे पहला क्या बोलते हैं, इनको पता होगा सीईओ साहब को, कि सबसे पहले भारतवर्ष के अंदर डीडी था, डीडी मेट्रो था, उसके बाद पहली बार ये केबल टीवी एक सैटेलाइट चैनल आया है। लोगों को पता भी नहीं था कि क्या था। और वहाँ पर मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जो टेलीविज़न के जो 3 या 4 ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में, ओरिजिनलिटी की बहुत बात करता हूँ, वरना हिंदुस्तानी बहुत नकलची हैं, कभी उधर से आता, हर चीज़ में आप हॉलीवुड का सहारा लेते हो। हॉलीवुड में अपना दृष्टिकोण है, निज का, ओरिजिनल कुछ नहीं है, चोखा माल नहीं है। तो जो भी टेलीविज़न के ऊपर चोखा माल आया है, जो ओरिजिनल आया है, खालिस आया है, मुझे गर्व है इस बात का कि उनमें से एक चीज़ मैंने भारत की जनता के लिए प्रस्तुत की, जिसका नाम था जी की अंताक्षरी। व्हाट अ ब्रिलियंट स्पीच। रोकने का बीच में बिल्कुल मन नहीं करता। अब आपने अंताक्षरी की बात की, अंताक्षरी से चलते चलते हाल ही में आप डॉक्टर बन गए, और डॉक्टर अनु कपूर हो जाने के बाद आपकी जो भाषा के प्रति, लिंग्विस्ट के लिए आप डॉक्टर बने, तो ये जो भाषाई और सिनेमा में बदलाव आप देखते हैं, आपने इस बात को महसूस किया है कि ओटीटी आ जाने की वजह से, डिजिटल वर्ग आ जाने की वजह से, जो सिनेमा का फ्लेवर, कल्चर और जो इन्फ्लुएंस करता था सिनेमा, वो बदल गया है, खराब हो गया है या कम हो गया है? ये मेरा दूसरा सवाल। आपसे एक, with due respect to everyone present here, I just FYI, this is what they say. I don't watch cinema, I don't watch TV, I don't watch OTT. Neither I watch news channel, nor I read newspaper. A famous Nobel laureate Alexander Solzhenitsyn once said, the media is unable to, or seemingly unable to, discriminate between a cycle, accident and the collapse of the civilization. So I'm sorry, I don't watch. Yeah, I deserve a very genuine response, because this is the reality. Ladies and gentlemen, I don't watch, but आपको जनरली बता सकता हूँ कि भाषा के पतन के, डेकेडेंस ऑफ लैंग्वेज, देर आर मैनी रीजन्स। उसके अंदर 1100 साल की ग़ुलामी का तवारीख़, ग़ुलामी का इतिहास छुपा हुआ है। फिर 250 साल का जो कलोनियल स्लेवरी है वो भी इंक्लूड हो जाती है। धीरे धीरे भारत का जो अपना निज का था, अपना मौलिक चिंतन था, मौलिक विचार था, वो धीरे धीरे लुप्त होता चला गया, क्योंकि आप ग़ुलाम थे। ग़ुलाम तो वही चाहेगा जो उसके आका वो करेंगे। इसलिए भाषा का अपना कुछ रहा ही नहीं। आप में से बहुत कम लोग ना ठीक से हिंदी बोल पाते हैं, ना उर्दू बोल पाते हैं, इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। कुछ नहीं, गड्डमड हो गई। गड्डमड होने में भाषा का अपना विकास होता है। भाषा विल टेक, हमारा अपना टाइम है। अ स्लैंग इज लैंग्वेज विच रोल्स अप इट्स स्लीव्स एंड गोज फॉर वर्क। लैंग्वेज वो है, वो लैंग्वेज का है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि अध्ययन मनन चिंतन के बाद दुनिया में संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिस भाषा में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और वही बोला जाता है। केवल इट्स द मोस्ट फोनेटिक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। डी ओ डू और जी ओ गो नहीं है। अच्छा, QUINCCAILIRE क्लैं,
अब फ्रेंच भाषा में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर फ्रेंच भाषा में लिखा है, एमिली जोला ने लिखा है, बाल्जाक ने लिखा है, विक्टर ह्यूगो ने लिखा है। फ्रेंच क्रांति दुनिया की क्रांतियों की माता मानी जाती है, लेकिन उनकी भाषा वैसी है। अगर भाषा आपको समझना है कि जो लिखा गया है वो ही पढ़ा जा रहा है और वो ही बोला जा रहा है, आप समझे। जटाट विगल जिला प्रवाह पावत स्थले गले वला मवलंबिते भुजंग तुंग मालिकाम, यही लिखा गया है। डमट 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 डिनादव डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम, ऐसे ही लिखा गया है, यही पढ़ा जाएगा, यही बोला जाएगा। ये आप पहले ये सीख लो, उसके बाद इंग्लिश सीखना। इंग्लिश में मैं आपको फिर आप कविता सुनाऊंगा, फिर अभी थोड़ी देर में आपको इंग्लिश क्या होती है। आज ये इससे पहले भी इस तरह का प्रयास किया है, ये पहली बार जी ने नहीं किया है, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो जी न्यूज़ या गैलेंट, टीएमटी, रिबार्स, सीमेंट प्रेजेंट, जी रियल हीरोज, इस इवेंट के लिए 4 लाइनें शैलेंद्र जी की लिखी हुई हैं। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस देश के लिए और इस देश में, इस देश के लिए जान देने वालों की कभी कमी नहीं रही दोस्त। हाँ, मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति समर्पित कर देना मां भारती के चरणों में, उनकी संख्या भी छोटी मोटी नहीं है। लेकिन जो जिंदा हैं, जो जीवित हैं, जिन्होंने जीवित रहते हुए अपनी मातृभूमि और अपने समाज की उन्नति और विकास के जो प्रयास किए हैं, उनको सम्मान देने की ये संध्या है। उनको सम्मान, ये अवार्ड, ये ऐसा है अवार्ड। सो अंग्रेजी की बात कही। So, this is a glorious moment to felicitate those who have brought glory to the motherland. मैं अभी परसों ही पढ़ रहा था, मैं पढ़ने का ही शौक़ है भाई, मैं सिनेमा विनेमा नहीं देखता। वो तो भैया आ गए थे, कहाँ गए वो, चले गए। परसों साथ थे आगरा लिटरेचर फेस्टिवल में, तो वो तो गाना सुना दिया। गाना सुनाने को तो पैसे मिलते हैं मुझे, मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ, सीधी सिंपल सी बात है। तो नैन्सी बर्ड टर्नर की एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। Who loves his country will not rest, content with vow and pledge alone, but flies a banner in his breast and counts a destiny his own. Not only when the bugle plays, stand forth to give his life for her, but on the field of common days is strong to live his life for her. He is not satisfied to claim as heritage her power and fame, but striving against the right to wear the shining honor of her name. Welcome to Z Real Heroes Award, ladies and gentlemen. Madam Monsieur Devi और सज्जन, ये है आपका प्रोग्राम। और क्या पूछना है आप बोलिए। आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा। अपनी बात कविता के माध्यम से कहोगे तो थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाएगी। आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। और क्या जानना चाहते हैं? जी के बारे में जानना चाहते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, कौन स्ट्रगलर है, कौन कहाँ है, वो जब भी आपको मन हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बिंदास होके पूछिएगा, बिंदास होके जवाब देता हूँ। ये जब बिंदास होने की बारी आई ही है तो हीरोज़ के बारे में बात करते हैं। आपसे बाहर मेरी बातचीत हो रही थी, मैं जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से जो हीरो का जो फ्रेमवर्क है बदल गया है अभी इंडस्ट्री में। आपके जिस समय पर आप उत्सव जैसी फिल्मों से शुरू कर रहे थे और फिर धीरे धीरे जिस सिनेमा को आपने देखा, हीरो का फ्रेमवर्क बदल गया है। आज जो हीरोज़ हैं कुछ और हैं। नहीं, आप अगर हीरोज़ की फिल्म के हीरोज़ की बात कर रहे हैं
तो मेरे बचपन में मुझे अच्छी तरह मालूम, हमारे एक साथी थे बिट्ठा सिंह जी, उनको 5वीं 6वीं क्लास की बात है, उनको हमारे गुरुजी ने पूछा, हम तो टाट पट्टी पे पढ़ने वाले लोग हैं ना, और हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन को लाइबिलिटी नहीं बनाया, उस एजुकेशन को एसेट बनाया। बहुत आप सब लोग बहुत इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, सुनने की ज़रूरत है। जब एजुकेशन आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, व्हेन यू वांट टू अचीव द, यू स्टडी और रीड इन ऑर्डर टू फाइंड अ जॉब और इन ऑर्डर टू गेट द डिग्री, तब आप एजुकेटेड तो हो जाते हो, डिग्री तो ले जाओ, उसके बावजूद भी गधे हो सकते हो आप समझे ना मेरी बात। डिग्री का बिल्कुल अलग बात है, डिग्री और ज्ञान बिल्कुल अलग बात है। एक बार सॉक्रेटिस के पास उसके कुछ डिसाइपल्स गए, उन्होंने कहा, मास्टर्स, वी हैव हर्ड एन ओरेकल प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द टेम्पल ऑफ डेल्फी दैट सॉक्रेटिस इज द मोस्ट वाइजेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ, व्हाट यू हैव टू से मास्टर? एंड द सॉक्रेटिस सेड, द ओरेकल फ्रॉम द टेम्पल ऑफ डेल्फी इज राइट, that Socrates is the wisest man on this earth because he knows that he knows nothing. He knows nothing. कुछ ना जानना आपके गुणवान होने की, विद्वान होने की एक निशानी हो सकती है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारी डिग्री और हमारा जो सिस्टम है उसने इस तरह से, इंडिया में 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, C5 ABCD, C फॉर सिनेमा, C फॉर क्रिकेट, C for corruption, C for caste and C for complacency। तो क्रिकेट और सिनेमा के अलावा अब दौर चेंज हो गया है। 67 साल से जो दृष्टिकोण के साथ हमारे ऊपर थोपा गया था, अब चेंज हो गया है। एक नई सरकार आई है, नई मेजॉरिटी ने किसी नए नेता को चुना है और उस नेता ने पूरा दृष्टिकोण बदल के रख दिया है, मेजॉरिटी ने चुना है। तो अभी हम किसी भी जगह पे थे तो वहाँ पर शुरू हो गए थे आपके सत्ताधारी दल के खिलाफ और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। लेकिन मैंने इतना ही कहा कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, प्रजातंत्र के अंदर उसको चुन के भेजा जाता है जिसको मेजॉरिटी चुनती है। सुनिएगा, जिसको मेजॉरिटी चुनती है वही नेता होता है। तो आपको संविधान ने आलोचना करने का अधिकार दिया है, गाली बकने का अधिकार नहीं दिया है। और अगर आप गाली बक के, निंदा करके, अपमान करके, तिरस्कार करके आप किसी व्यक्ति को जिसको मेजॉरिटी ने चुना है आप करते हैं, तो मैं कहूंगा आप मेजॉरिटी को गाली दे रहे हैं। मेजॉरिटी हिंदू की भी हो सकती है और हिंदू की है, प्रॉब्लम क्या है आपको? अब ये बात आपका नेता नहीं बोल सकता है, ठीक है ना? अभी उन्होंने मुझसे पूछा परसों नरसों का, अनुराग भैया कहाँ चले गए अभी? अनुराग यहीं पर है। अनुराग ने एक बात कही थी जी, कि आपने उनको गीत सुनाया था। कौन सा गीत? आपने उनको गीत सुनाया था, एक गाना आपने उनको सुनाया था। गाना बहुत अच्छा गाते हैं, ये तो मुझे भी मालूम। नहीं, वो तो जी टीवी की अंताक्षरी ने गाना गवाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा, और फिर ठीक है, जो चीज़ हिट हो गई वो टैलेंट के लिए। बट अगले जन्म में मेरे को ब्यूटी चाहिए, टैलेंट वैलेंट नहीं चाहिए यार। ये सब बेकार की बातें हैं। ये क्या है, ये लोग जो हम आपसे इतना करते हैं और जरा सा ठुमका लगा के और इधर दिखा के दुखू के करके वो पता नहीं करोड़ों रुपए ले जाते हैं यार। तो नो टैलेंट, ओनली ब्यूटी। ब्यूटी सर, टैलेंट की कमी, आपके खास दोस्त हैं, आज आ रहे हैं, अनुपम खेर जी। उनके अंदर, आपके अंदर टैलेंट कूट के भरा है। आप लोग नृत्य भी बहुत अच्छा। हमें 50 करोड़ नहीं मिलते यार, हमें इसका बहुत दुख है, हमें बहुत जलन होती है यार। एक जरा सा करके ले जाती हैं, अब क्या है यार, क्या। अनुपम खेर तो मेरे सीनियर भी हैं, उनके पास तो 401 है, हमारे पास तो नहीं है भाई। तो अनु जी, वो वाला जो गीत आपने अनुराग को सुनाया था, यहाँ जो दर्शक बैठे हैं उनका बनता है, ये इतनी देर से अगर हमारे साथ बैठे हैं, आपका इंतजार किया है, तो वो जी, कौन सा गीत? बहुत सारी। वो गाना था, वो नवाब साहब ने शेर भी पढ़ा, थोड़ी फुर्सत तो बहन तमन्ना भाटिया ने गाया है। मैं क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे पास उनके जैसे ना असेट है ना टैलेंट है मेरे पास, उनके पास। देखिए, सीधी सिंपल सी बात है यार, अपने वो तो बात से बात निकली थी। अनुराग भैया तो वो बैठे हुए थे वहाँ पर, तो अभी परसों नरसों सैटरडे की बात है आगरा में, तो वो तो लंबा सेशन था, पूरा 2.5 घंटे का। बल्कि हमारे देश के, उत्तर प्रदेश के एक IAS ऑफिसर डॉक्टर हरिओम इतना सुंदर गाते हैं और उतनी ही अच्छी सुंदर कविता पढ़ते हैं। मैं इश्क में मैं मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ लेकिन हारा हुआ हूँ। अरे क्या भाषा है! ऐसे लोगों की संगत में रहिए भाई,
जो अंग्रेजी ठीक जाने, उर्दू ठीक जाने, संस्कृत ठीक जाने, अच्छी अच्छी भाषा जाने, और उसके बाद अपने को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कभी तो देख लेगा खिड़की से झांक के, अपन भी तेरे घर के सामने नीम के पेड़ की तरह गड़े लाए हैं। उसके बाद जानेगा, पहले मराठी तो प्रॉपर सीख लो ना। तो उसके बाद मेरा अनु कहना है। अनु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जितने भी तरह के रोल किए, आपको ऐसा एक्शन हीरो का रोल कभी ऑफर नहीं हुआ? ये हमारी जब डिजिटल की जनता पूछती है सवाल, तो इस तरीके आपको कभी ऐसा एक्शन मारधाड़ उठा के पटक दिया? नहीं, मैंने एक्शन सीन्स किए हैं उत्सव के अंदर, तो मैंने एक्शन सीन किया, और मुझे अजीम मास्टर साहब ने 101 रुपया का आशीर्वाद भी दिया था। मैं एक बार में ही दुबला पतला तो आज भी हूँ, मैं अभी 70 साल का हूँ, लेकिन ठीक ठाक है भाई, बुढ़ा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, खंडर नहीं हुआ है अभी। लेकिन मैं एक बार में ही चढ़ गया था फिल्म सिटी के सेट में, सेट था ऐसा करके। सो करना तो पड़ता ही है। लेकिन वो एक्शन सीन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मैं ढुशिंग करके मेरे ढिशिंग से कोई गिर जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि इस तरह का कुछ रोल ऑफर हुआ नहीं। मुझे तो रोल ही नहीं ऑफर हुए। अब मेरे पास ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, तो ऐसे लोग को क्या करा जाएगा? आप लोगों के सामने आ गया, आपने 5 मिनट मुझे सुन लिया, यही अनुग्रह है, आप लोगों की कृपा है, वरना क्या सुनोगे यार, क्या देखोगे? मेरे पास कोई अचीवमेंट ऐसी है भी नहीं। जनता हमारे बीच बैठी हुई है, अनु जी का गाना तो एक बनता है कि नहीं बनता है? तो अनु जी, अगर सारा रारा ही हो जाए, जोगीरा सारा रारा, अगर हम यही, हाँ, ये पता नहीं, वो तो ब्रज का बहुत ही पुराना लोकगीत है जो कृष्ण के लिए रचते हैं। अभी आगरा से कल परसों ही गुजर के आया, तो मथुरा वृंदावन पड़ा है और वहाँ के लोग गाते हैं, तो मैंने एक टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम में उसको गा दिया, तो उसके बाद से वो क्या कहते हैं, वायरल हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, और 4-4, 5-5 बार हुआ। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो वही थोड़ा गुनगुना दूं। लेकिन वो क्या है, कृष्ण प्रेम का गाना है, कृष्ण भक्ति का गाना है, कृष्ण प्रेम का गाना है, और भाषा भी ब्रज की भाषा है। ब्रजवासी जो हैं वो जब कोई भी प्रसाद घोंटते हैं तो वो अपने लिए नहीं घोंटते हैं। जाहिर है कि प्रसाद जो घोटा जाता है, शंकर जी की बूटी के रूप में जो भी घोटा जाता है, तो घोटने के बाद वो आह्वान करते हैं, दे कॉल, इट्स द कॉल टू द नेबरहुड, कि भैया जो आइए, आप आइए, और ये प्रसाद जो है चख के जाइए आप, और आपके हिस्से में जो होस्ट है उसके हिस्से में आधा ग्राम भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, और उसको चखने के बाद मदमस्त होके वो कृष्ण की भक्ति आराधना के अंदर वो करते हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम में गाना सुना दिया, लेकिन उस गाने के अंदर जब मैंने 300 साल पुराना रैप ऐड किया, महाकवि रसखान का ऐड किया, तो वहाँ पर वो लोगों को, देखो ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है, समझाने वाला चाहिए। आप यहाँ पे जितने यंगस्टर बैठे हो, आप सभी यंगस्टर बैठे हो वैसे मेरे साथ हो ना, ये जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए, बड़ी कमाल की चीज़ होती है जवानी। सो आप अगर ठीक से समझा पाएँ, खुद समझ पाएँ, समझा पाएँ, और आपका उद्देश्य थोपना नहीं हो, इम्पोज करना नहीं हो, तो बात जनता तक पहुंच जाती है। ईमानदारी हो, बात पहुंचाने की कला हो, तो पेश खिदमत है। अब वो आवाहन करते हैं, वो करने के बाद, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया श्यामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया श्यामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के लाला, और जाए भांग जानी है त्याजा। और लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं, क्योंकि वो तामसिक बूटी नहीं मानी जाती है, और उसके बाद वो गाते हैं कि रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, अरे दहिया पी गए सररररररर, दहिया पी गए सररररररर, दहिया पी गए सररररररर, दहिया पी गए सररररररर,
रात शाम मोर चूनर पकड़ी, अरे चूनर उड़ गई फररररररर, चूनर उड़ गई फररररररर। इसमें मैंने 300 साल पुराना रैप ऐड किया। अब ये भी उतना ही ध्यान देने योग्य है कि जिसको आज गा के फैंटम रोल्स रॉयस खरीद रहे हैं, वो तो हमारे यहाँ कवियों ने मध्यकालीन युग के वो सुदामा हों, सूरदास हों, के रसखान हो, के नज़ीर अकबर आबादी हो, इन्होंने तो पहले ही कह दिया था, तो दहिया पी गए सररररररर, आज गई हुति भाव रही हूँ रस खानी रही कहीं नंद के भवन, आज गई हुति भाव रही हूँ रस खानी रही कहीं नंद के भवन, बाको जियो जुग लाख करोड़ जसुमति को सुख जात नहीं, बाको जियो जुग लाख करोड़ जसुमति को जुग लाद नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन भाव बनाए बनाए डिट, वाछवी को रस खान बिलोकत, वाछवी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़ी सजनी हरि हाथ से ले गौ माखन रोटी, दहिया पी गए सररररररर, दहिया। तो ये आप पूछ रहे थे, आपके हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी भाषा, ये भी भाषा समझने योग्य है। और इसके बाद मुझे लगता है कि सेशन आपको दूसरों का स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो मैं तो 2.5-3 घंटे तो ऐसे ही बहला दूंगा, ये तो बगैर म्यूज़िक के है, हम तो 4-4 घंटे के शो करते हैं। सो महाकवि रसखान कृष्ण भक्त थे, और उन्होंने आप परसेप्शन देखिए, परसेप्शन देखिए, 17th सेंचुरी का परसेप्शन देखिए। वो कहते हैं कि मानस हो तो वही रसखान मिलो गोकुल गांव के ग्वारन, अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य का जन्म देना तो मुझे ग्वाल बालों के अंदर रखना, मानस हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु में जा रहा, अगर पशु करना तो नंद बाबा की गायों में मुझे करना प्रभु, मानस हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की नेजु बंजारन, और पाहन हो तो वही गिर को, और अगर पत्थर बनाना तो उसी पर्वत का बनाना, गोकुल गोवर्धन पर्वत, पाहन हो तो वही गिर को जो करियो चक्र सुदर्शन धारण, और जो खग हो तो कहा बस मेरो कालिंद कूल कदम की डारन, अगर मुझे चिड़िया बनाना तो वो जमुना के किराने जो कालिंदी का पेड़ है उसकी चिड़िया बनाना। सर ये यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर कंट्री। और ये जो बातचीत आप यहाँ पर सुन रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव बातचीत है। अनु जी ने कहा कि हमें अगला सेशन, सर आपकी बातचीत रोकने का मन तो बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अनु जी हमारे साथ बने रहेंगे, और हमारे डिजिटल हैंडल्स पर भी आप अनु जी के साथ बातचीत को सुन पाएंगे। सर आपने इतना समय दिया, क्या रोमांचक माहौल बांधा, वो बहुत सुंदर था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ अनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर द कंट्री। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, ना तो मैं आपके नोटों का भिखारी हूँ, ना आपके वोटों का भिखारी हूँ, लेकिन इसीलिए आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं। आने वाला समय बहुत खतरनाक है, देश को बचाना है। देश हमेशा से 5 तरफ से शत्रुओं से घिरा रहा है, अब कोई शांति नहीं है, केवल 99 गालियां हो चुकी हैं, 100वीं भी हो चुकी है, अब केवल एक नियति है, सुदर्शन चक्र का वध।